हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे फीमेल्स इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में पहला ऑर्गन आता है वजाइना, सेकेंड ऑर्गन आता है यूट्रस एंड यूट्रस के बाद थर्ड ऑर्गन आता है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब से जो कनेक्ट है ओवरी, ये हमारा फोर्थ ऑर्गन है। तो ये चार ऑर्गन्स के बारे में आप इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। आज के आपकी क्लास में सिर्फ वजाइना को डिस्कस किया जाएगा और वजाइना के बारे में पूरा इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको बताएंगे। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स का पहला ऑर्गन है वजाइना। और वजाइना क्या है? तो वजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनस शीट होती है। फाइब्रोमस्कुलर यानी फाइबर और मसल से बनी हुई एक शीट होती है। और इसका वर्क क्या होता है, ये कनेक्ट क्या करती है? तो ये कनेक्ट करती है यूट्राइन कैविटी को वल्वा से। ये है यूट्रस, और यूट्रस की ये जो यूट्राइन कैविटी हुई, इस यूट्राइन कैविटी को ये जो येलो कलर में बनी हुई है वजाइना, ये कनेक्ट करती है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होंगे जो हमने कल पढ़े थे। एक्सटर्नल ऑर्गन्स को यूट्राइन कैविटी के साथ, यानी एक्सटर्नल को हम क्या कहते थे, वल्वा, तो वल्वा को यूट्रस के साथ में ये कनेक्ट करने का, जोड़ने का एक वे देती है, एक रास्ता देती है। सेकेंड पॉइंट है इसका एंगल ऑफ वजाइना। वजाइना का एंगल क्या होता है? तो वजाइना का एंगल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसे कैसे देखेंगे कि ये यूट्रस है, और यूट्रस क्या होता है, आगे की तरफ झुका हुआ होता है। आगे की तरफ झुका हुआ ऑर्गन होता है यूट्रस, और ये है वजाइना। तो यूट्रस और वजाइना का अगर हम एंगल निकालें तो ये हमारा होगा 90 डिग्री, और ये जो वजाइना है यूट्रस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाती है। यूट्रस और वजाइना के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ की। तो वजाइना की लेंथ जो है वो दो तरह से हम देख सकते हैं, टू टाइप से हम देख सकते हैं। फर्स्ट है एंटीरियर, देन सेकंड है पोस्टीरियर। एंटीरियर यानी कि फ्रंट साइड से, फ्रंट से देखेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। 7.5 सेंटीमीटर का मतलब है कि 3 इंचेस इसकी लेंथ है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर यानी कि इसका बैक साइड से अगर हम देखते हैं तो कितना रहेगा, इसका 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और 3.5 इंचेस, अगर इंचेस में आ जाए क्वेश्चन कि इंचेस में कितना है, तो 3.5 इंचेस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायमीटर की। वजाइना जो है एक कैनाल है। वजाइना जो है वो एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो मोटाई होगी, यानी कि बीच का जो राउंड का एरिया वो कितना होगा, इसका 2.5 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। वॉल्स की बात करें तो इसकी 3 वॉल है, और पहली वॉल है एंटीरियर वॉल, दूसरी वॉल है एंटीरियर वॉल्व, ये जो ऊपर वाली हो गई ये एंटीरियर वॉल्व। ये जो इसके नीचे अंदर से दिख रही है आपको, नीचे की वॉल्व है, वो क्या है, वॉल्व पोस्टीरियर वॉल्व। और ये जो साइड में है इसे कहते हैं दो लेटरल वॉल्व, एक ये और एक ये हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी शेप की। तो वजाइना का शेप कैसा होता है, वो एच के शेप की होती है, क्योंकि वजाइना जो है वो ऐसे करके है, और इसमें क्या होते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये एच शेप की होती है। अंदर से अगर आप देखेंगे वजाइना को तो कैसी होगी, एच शेप की आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है इसका, यानी कि इसमें लेयर्स कितनी होती है। तो लेयर की बात करें तो फर्स्ट लेयर आउटर लेयर है, सेकंड मिडिल लेयर है, थर्ड इंटरनल लेयर है। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आपको कि ये किससे फॉर्म होती है, यानी कौन से टिश्यूज से, मसल्स से बनी हुई होती है, तो फर्स्ट बात करते हैं आउटर लेयर की। आउटर लेयर जो है वो एरियोलर टिश्यूज़ की बनी होती है। सेकंड जो है मिडिल लेयर, वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। और थर्ड बात करते हैं इंटरनल लेयर की, जो इसकी अंदर की लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वजाइना की पीएच कैसी होती है। इससे भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पीएच से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएच की बात करें तो इसकी पीएच जो है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज आपको कल बताया था क्या होती है, 15 से 45 साल। 15 से 45 साल के बीच में जो वजाइना की पीएच है वो एसिडिक होती है। और वाई, क्यों होती है ऐसा क्यों है कि एसिडिक होती है सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज के अंदर?
जबकि हम बात करें चाइल्ड एज की, तो एक गर्ल जब चाइल्ड एज में होती है तो उसकी वजाइना एल्कलाइन होती है, और ओल्ड एज में होती है यानी कि 45 ईयर के बाद की एज की बात करें तो उसमें भी वजाइना का जो पीएच होता है वो हमारा एल्कलाइन ही होता है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज में ही ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज डोजल एंड बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं। पे क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन जो कि प्रेजेंट होता है वजाइना में, उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं, और कंज्यूम करके प्रोडक्शन किसका करते हैं, यानी कि इनका जो एक्सक्रीट होगा, ये प्रोडक्ट क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड को बनाते हैं। लैक्टिक एसिड जो रहेगा वो एसिडिक मीडियम में है। एसिडिक मीडियम के में होने की वजह से ही इनकी जो पीएच होती है वजाइना की वो 3.8 से 4.8 यानी कि एसिडिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्निक्स की। ये वजाइना है तो वजाइना के टॉप पर सबसे ऊपर क्या होता है, यहाँ पर क्लेफ्ट फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्लेफ्ट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं, सर्विक्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं और सर्विक्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फॉर्निक्स। तो फॉर्निक्स की हम बात करें कि ये कितने होते हैं, तो एक होता है एंटीरियर, सेकंड होता है इसका 1 पोस्टीरियर वाला जो है वो डीप होता है, ठीक है, और थर्ड होता है इसका 2 लेटरल साइड्स, ये हैं 2 लेटरल साइड्स, ठीक है, और ऊपर की तरफ रहेगा एंटीरियर और पीछे की साइड रहेगा पोस्टीरियर। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो जो हमारी ब्लड सप्लाई है वजाइना में, जो ब्लड सप्लाई होता है वो कैसे होता है, इंटरनल इलियक आर्टरी के थ्रू। बात करें वेनस ड्रेनेज की, वो कैसे होता है, इंटरनल इलियक वेन के थ्रू। और नर्व सप्लाई कहाँ से आती है, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से आती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लड सप्लाई इंटरनल इलियक आर्टरी के बाद कहाँ पर ब्लड जाता है, इंटरनल इलियक आर्टरी है। इलियक आर्टरी के बाद में इसके 2 ब्रांचेस बनते हैं, यूट्राइन आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी। वेजाइनल आर्टरी से वजाइना को ब्लड सप्लाई जाता है, और यूट्राइन आर्टरी से यूट्रस को ब्लड का सप्लाई होता है। नेक्स्ट और भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंटरनल पंडल आर्टरीज। इंटरनल पंडल आर्टरीज भी ब्लड सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेनस ड्रेनेज की। वेनस ड्रेनेज यानी वेन से जो रिटर्न होकर के ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड, ये प्लक्सस के थ्रू जाता है। इंटरनल इलियक वेन्स जो हैं वो हमारा वेनस ड्रेनेज कराती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल पंडल वेन की। इंटरनल पंडल वेन भी क्या करती है, वेनस ड्रेनेज करती हैं। नेक्स्ट है कि प्लक्सस के थ्रू क्या होते हैं, ये डायरेक्टली ना होकर के प्लक्सस के थ्रू वेनस ड्रेनेज होता है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन कौन करते हैं नर्व्स यहाँ पर, तो नर्व एंडिंग होते हैं S2 और S3। S2 S3 प्लक्सस जो हैं यहाँ पर नर्व सप्लाई करते हैं और पूरे पेल्विक रीजन को ये सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो इनमें सप्लाई करती हैं नर्व सप्लाई की। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो फंक्शन क्या क्या है वजाइना के, वजाइना का फर्स्ट फंक्शन है क्वाइटस एक्ट और कॉपुलेशन, यानी कि ये क्या करता है, जब मेल फीमेल क्वाइटस होगा और क्वाइटस होगा या फिर उसको बोल सकते हैं कि कॉपुलेशन होगा, तो उसमें भी मेन रोल किसका रहेगा, वजाइना का रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सक्रीट क्या करती है, तो वजाइना जो है वो एक्सक्रीशन का भी काम करती है और ये एक्सक्रीट करती है मेंस्ट्रुअल ब्लड को, और यूट्रस के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट जो लिक्विड सिक्रीशन हो रहा है, म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, वो सब भी वजाइना करती है। नेक्स्ट है इसका कि ये डिलीवरी कैनाल बनाती है, यानी कि बेबी की डिलीवरी भी इसी के थ्रू होती है। सो आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे वजाइना कंप्लीट कर लिया आपने, और वजाइना के बाद आप पढ़ेंगे यूट्रस। सो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, एंड दिस इज साइनिंग।